करो आप करे सही। सुनो, हाँ हाँ, बस मैं समझ रहा हूँ। करे सुनो। हाँ। अब देखो बात सुनो, हम जो भी पैसा कमाते हैं, हम्म, हमारा सारा पैसा कहाँ जाता है? बाजार में। बाजार में जाता है। भाई हम खरीदारी करते हैं, कपड़े की दुकान है, जूतों की दुकान है, दवाइयों की दुकान है, हम पैसा देते हैं और कोई न कोई चीज़ खरीद के ले आते हैं। तो हम क्या हैं? हम ग्राहक हैं, कस्टमर। ठीक है, हाँ जी। हम कस्टमर हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए हम पास के किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जिसको बोलते हैं रिटेलर, बिल्कुल। छोटा दुकानदार है। मान लो आपने टूथपेस्ट की ज़रूरत है, आप टूथपेस्ट लेने दुकान पे गए, अपना काम चलाया, बात खत्म। लेकिन एक प्रश्न है, वो टूथपेस्ट इसने घर बनाया है क्या? ये कहाँ से लेके आता है? ये लेके आता है होलसेलर से, थोक विक्रेता। हाँ जी। ये इससे बड़ा व्यापारी होता है। ये भी घर नहीं बनाता, बिल्कुल। ये लेके आता है एजेंसी से। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक एजेंट होता है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी ले लेता है, पहले यहाँ पे सामान आता है। ये भी घर नहीं बनाता, ये लेके आता है स्टेट एजेंसी से। ये एक ऐसा व्यापारी होता है जो पूरे हरियाणा की, यानी कि पूरे स्टेट की एजेंसी ले लेता है। हाँ जी। पहले यहाँ सामान आता है। यहाँ ये कहाँ से लेता है? ये लेता है कंपनी से, यानी कि जहाँ पे सामान बनता है, कंपनी सामान बनाती है, हम उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ये आने का रास्ता है। ऐसे सामान आता है। अब कंपनी ने क्या सामान बनाया, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवाती है। अब एडवर्टीजमेंट कौन करता है? कोई सेलिब्रिटी। हाँ जी। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, वही तो एडवर्टीजमेंट करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। क्या वो फ्री में करते हैं? नहीं। करोड़ों रुपया लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वरूप है, ये है ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार। इसी तरीके से आज तक हम सामान खरीदते आए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो 50 रुपये का जो प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है, जब यहाँ से 50 का प्रोडक्ट निकलता है तो उसका एमआरपी तय होता है। एमआरपी का मतलब जिस रेट पे कस्टमर को मिलना है। तो एमआरपी जब तय होता तो ये खर्चा भी उसमें जुड़ता है, और इन लोगों का जो मार्जिन है वो भी इस एमआरपी में जुड़ता है। यानी कि ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, और ये भी कमाता है। तो ये 50 का प्रोडक्ट हमारे तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है। तो हमारे 50 रुपये कहाँ गए? इस बाजार में चले गए। हाँ जी। और 100 में से 50 का मतलब है 50% पैसा हमारा इस बाजार में जा रहा है। ठीक है, एक तो डबल पैसा गया। दूसरा, कंपनी ने करोड़ों रुपए लगा के अपनी कंपनी बनाई है, ये गलत काम नहीं करेगा। लेकिन जो ये मिडल मैन है, बीच वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कई बार ये हमें नकली सामान भी दे देते हैं, और कई बार तो इस रिटेलर को भी नहीं पता होता ये सामान असली है या नकली है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार एक संभावना है कि हमारे पास नकली सामान भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डबल पैसा हमारा इसमें जाता है। तो इस पे क्या हुआ कि 1959 में, अब हमारे पास कोई चारा तो था नहीं, क्योंकि हमने तो ऐसे ही सामान खरीदा आज तक। 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने ये विचार किया कि ये ग्राहक सारी उम्र कमाता है, इनको देता रहता है, ये अमीर हो जाते हैं, इसके जीवन में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो वहीं का वही है। बिल्कुल। तो अमेरिका ने 1959 में वो नया तरीका खोज लिया था। अब वो तरीका भारत में आया 1995 में। अमेरिका की एक कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए, जिसका नाम है एमवे। अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब उसने आके भारत में व्यापार किया, तो लोगों ने देखा कि इसके अलावा खरीदारी का और तरीका भी है। वो तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो भारत में उसकी शुरुआत हुई सन 2000 में, आज से 26 साल पहले। वो तरीका क्या है कि कंपनी ने आपके आसपास, आपके शहर में एक दुकान बनाई। ठीक है, कंपनी बोलती है कि आपने अगर ये पैसा बचाना है और बिल्कुल शुद्ध सामान लेना है, तो आपको इस दुकानदार को छोड़ना पड़ेगा, आप यहाँ से सामान लीजिए। यानी कि अब क्या हुआ कि ये नया तरीका आया कि कंपनी अब डायरेक्ट कस्टमर को सामान देगी। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सामान देगी। ये जो तरीका है, इसका नाम है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे मैं RCM में काम करता हूँ, ये स्टोर RCM का है। RCM का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। इस तरीके को सही क्यों कहा गया? एक तो हमारा ये पैसा बचेगा, बिल्कुल शुद्ध सामान मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस दुकान को छोड़ के यहाँ से सामान खरीदेंगे
तो आपको आपकी खरीदारी का 2% पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 22% तक जाएगा। यानी कि आप यहाँ से जब भी खरीदारी करेंगे उसका कुछ परसेंटेज, पहले 2% आएगा, फिर 4.5%, फिर 7%, यानी कि समय के अनुसार, टाइम के अनुसार 2.5% ये बढ़ता रहेगा और 22% तक आपके अकाउंट में वापस आएगा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कमीशन या परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है। अब अगर आप इसमें काम करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, जैसे मैं काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसमें करियर बनाया है, तो जो लोग करियर के लिए काम करते हैं उनको 8% रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। उसके बाद 5% टेक्निकल बोनस भी मिलता है और 6% कंपनी अपने टर्नओवर में से भी हम लोगों में बांटती है। यानी कि ये कौन सा पैसा है? जो इन लोगों में पैसा जाता था वो कंपनी अब हमें वापस देना चाहिए। ठीक है। और आप यहाँ से अगर लगातार खरीदारी करते हैं तो आपको 12% का सामान भी फ्री मिलता है साल में 2 बार। ठीक है। आप जितने पीवी का सामान खरीदते हैं उस पीवी का 12% का सामान आपको फ्री मिलता है। ठीक है। अब देखिए आरसीएम क्या है। मैंने आपको बताया आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2000 में। कहाँ से हुई? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा है राजस्थान में। ठीक है। तो आरसीएम की शुरुआत अगस्त 2000 में भीलवाड़ा से हुई, राजस्थान से। इनका काम था कपड़ा बनाने का, इनकी मिल थी कपड़ा बनाने की, कपड़ा बनाते थे ये। तो इन्होंने क्या किया, इनका कपड़ा इस बाजार में भी जाता था। इन्होंने क्या किया, 3 पैंट और 3 शर्ट की एक किट बनाई। किट का मतलब एक पैकिंग बनाई और रेट रखा 1300 रुपये। 1300 रुपये में आदमी को 3 पैंट और 3 शर्ट, यानी कि 3 ड्रेस मिलेगी, कोई नुकसान तो नहीं। ऐसे आरसीएम की शुरुआत हुई थी। यानी कि इनके पास एक ही प्रोडक्ट था, केवल कपड़ा। यहाँ से शुरुआत हुई। एक होता है पीयूसी, पिकअप सेंटर, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, वो भी एक ही था शुरू में भीलवाड़ा के अंदर, और कस्टमर भी एक ही था जिसने पहली बार यहाँ से सामान खरीदा होगा। ठीक है। आज 2026 आ गया है, ये प्रोडक्ट बढ़ के 700 से ज़्यादा हो गई। यानी कि आपको यहाँ 1 रुपये के शैम्पू से लेके हल्दी, नमक, मिर्च, साबुन, तेल, सरफ, जूते, जुराब, बनियान, आपकी ज़रूरत का लगभग सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पिकअप सेंटर हो गए 15,000 से ज़्यादा। भारत के हर जिले में, हर तहसील में आरसीएम की दुकान आपको मिल जाएगी। और कस्टमर जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड है, जो आईडी नंबर है। आपका आईडी नंबर भी आपने देखा होगा। ठीक है। तो अब जब नया आदमी इस सिस्टम को देखता है कि भाई पहले हम ऐसे खरीदारी करते थे, अब यहाँ से खरीदारी करते हैं, तो नया कस्टमर सोचता है कि ठीक है मैं इसको छोड़ के यहाँ से खरीदारी कर लूँगा, लेकिन मेरा फ़ायदा क्या है? हर आदमी फ़ायदा सोचता है। बिल्कुल। ठीक है। और सोचना भी चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे 100% शुद्ध सामान मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सामान पहुँचने में कुछ मिडल मैन है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक सामान पहुँचने में कोई मिडल मैन नहीं है, मिलावट करेगा। गाय अपने दूध में खुद मिलावट नहीं करती, गवाला करता है। बिल्कुल। ठीक है। तो और पिछले 6 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया सामान है। दूसरा, यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलेगा। जब भी आप यहाँ से खरीदारी करोगे आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा कि आपने इतने रुपए का सामान खरीदा है। हर चीज़ का अलग अलग रेट आपको मिलेगा उस बिल के ऊपर। ये जीएसटी पेड बिल होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। तीसरा, स्वदेशी है, अपने देश की कंपनी है, अपने देश का पैसा अपने देश में रहता है। अगर हमारे घर में कोलगेट, लक्स, लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली क्रीम, सर्फ एक्सल, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आज भी हमारा पैसा विदेश में जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जो इनको बनाने वाली कंपनी है, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी, वो हमारे देश की नहीं है, वो किसी दूसरे देश की है। तो हम किसी दूसरे देश की कंपनी का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, जैसे कोलगेट है, फेयर एंड लवली क्रीम है, सर्फ एक्सल है। ठीक है। अगर हम यहाँ से सामान खरीदेंगे तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में लगता है। चौथा, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में डिस्काउंट कार्ड बनता है।
इसका कोई पैसा नहीं लगता। आपको अपना KYC ओके करवाना होता है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड देके आप अपना KYC ओके करवाइए। जब आपका KYC ओके हो जाएगा तो आपको एक एसोसिएट बायर नंबर मिलेगा। ये नंबर आपका लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब आपको इस नंबर पे कम से कम 2000 रुपये का सामान खरीदना है आपकी ज़रूरत का। आपकी मर्जी है, जो इस दुकान पे अवेलेबल कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। जब आप ये सामान खरीदेंगे तो जो इसका MRP है, इस पे आपको 10% से लेके 20% तक की आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और जो ये सामान आपने खरीदा है, इसकी आपको 30 दिन की कैशबैक गारंटी है। अगर आपको सामान पसंद ना आए तो आप वापस दे दीजिए, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अब दो ही बातें होंगी, या तो ये सामान आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर सामान पसंद नहीं आता है तो वापस दे दो, अपने पैसे ले लो, बात खत्म। अगर ये सामान आपको पसंद आता है, या इसमें से कुछ सामान आपको पसंद आता है, जैसे चाय पत्ती पसंद आ गई, खाना बनाने का तेल पसंद आ गया, हल्दी पसंद आ गई, मिर्ची पसंद आ गई, जो भी सामान आपको पसंद है वो सामान आप लगातार लेते रहें। अब कोई कंडीशन नहीं है, आप 500 रुपये का सामान लें, 1500 का लें, 1000 का लें, आपकी ज़रूरत अनुसार आप सामान लेते रहें। लगातार 6 महीने आप सामान लें। कंपनी का जो कंप्यूटर है वो जोड़ता जा रहा है। आप 6 महीने बाद जो भी आपका PV होगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10,000 PV का सामान ले लिया 6 महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12% का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी कि 1200 रुपये का सामान आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये आपकी बचत है। साल में 2 बार आपको सामान फ्री मिलेगा, हर 6 महीने बाद, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें कोई नुकसान है क्या? नहीं। आप जब भी सामान लेंगे तभी आपको गारंटी मिलेगी 1 महीने की। इसके बाद ये मेरे लिए पार्ट टाइम रोजगार है, यानी कि जो मैं काम करता हूँ उसके साथ साथ मेरे को जो टाइम मिलता है, यानी कि मैं हर रोज 2 घंटे RCM को देता हूँ लगातार, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनकम भी है, आ जाती है एक्स्ट्रा इनकम। वो डिपेंड करता है हमारी मेहनत के ऊपर कि हम कितनी मेहनत करते हैं। एक बार आप सामान इस्तेमाल करें, यूज करके देखें आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं आपका डिस्काउंट कार्ड बनाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। और ये एक्स्ट्रा इनकम कैसे आती है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले आप अपना KYC ओके करवा के एसोसिएट बायर नंबर लें, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें कोई आपको नुकसान है? नहीं। किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो ठीक है, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मुझे दे दीजिए, मैं आपका अभी KYC ओके करवा देता हूँ, ठीक है।